अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपने घरों में महफूज होंगे। आज आपके साथ बड़ा दिलचस्प एक वाक़या शेयर करेंगे। वाक़ये की तरफ जाने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल एक्सेस टू एक्सीलेंस को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह ये चैनल आपकी ज़िंदगी में इनकलाब लेकर आएगा। नसू कौन था? नसू तौबा नसू बनी इसराइल के एक आबिद और जाहिद की कहानी। नसू एक औरत नमा आदमी था, बारीक आवाज, बगैर दाढ़ी और नाजुक अंदाज मर्द। वो अपने ज़ाहिरी शक्ल और सूरत से फ़ायदा उठाते हुए जनाना हमाम में औरतों का मिसाज करता और मैल उतारता था। कोई भी इसकी हकीकत नहीं जानता था, सभी इसको औरत समझती थीं। ये तरीका इसके लिए ज़रिया माश भी था और औरतों के जिस्म से लज्जत भी लेता रहा। कई बार वजदान के मामलात करने पर इसने इस काम से तौबा भी की, लेकिन हमेशा ये तौबा को तोड़ता रहा। एक दिन बादशाह की बेटी हमाम गई। हमाम और मिसाज करने के बाद पता चला कि इसका हीरा गुम गया है। बादशाह की बेटी ने हुक्म दिया कि सबकी तलाशी ली जाए। सबकी तलाशी ली गई, हीरा नहीं मिला। नसू रसवाई की डर की वजह से एक जगह छुप गया। जब इसने देखा कि शहजादी की कनीजें इसे ढूंढ रही हैं, तो इसने सच्चे दिल से खुदा को पुकारा और खुदा की बारगाह में दिल से तौबा की और वादा किया कि आइंदा कभी भी ये काम नहीं करेगा। ए अल्लाह, मेरी लाज रख ले। अचानक बाहर से आवाज आई कि नसू को छोड़ दो, हीरा मिल गया है। नसू नम आंखों से शहजादी से रुखसती लेकर घर आ गया। नसू ने कुदरत का करिश्मा देख लिया था और हमेशा हमेशा के लिए इस काम से तौबा कर ली थी। कई दिनों से हमाम ना जाने पर एक दिन शहजादी ने बुलावा भेजा कि हमाम आकर मेरा मिसाज करे, लेकिन नसू ने बहाना बनाया कि मेरे हाथ में दर्द है, मैं मिसाज नहीं कर सकता। इसके बाद कभी हमाम नहीं गया। नसू ने देखा कि इस शहर में रहना इसके लिए मुनासिब नहीं है। सभी औरतें इसको चाहती हैं और इसके हाथ से मिसाज लेना पसंद करती हैं। जितना भी गलत तरीके से माल कमाया था, सब गरीबों में बांट दिया और शहर से निकलकर कई मील दूर एक पहाड़ी पर डेरा डालकर इबादत खुदा में मशगूल हो गया। एक दिन इसकी नज़र एक भैंस पर पड़ी जो इसके करीब घास चर रही थी। इसने सोचा कि यह किसी चराहे से भागकर यहाँ आ गई है, तब तक मैं इसकी देखभाल कर लेता हूँ जब तक इसका मालिक ना आए। लिहाजा इसकी देखभाल करने लगा। कुछ दिन बाद भैंस ने बच्चा दिया और नसू इसका दूध इस्तेमाल करने लगा। कुछ दिन बाद एक तिजारती काफिला रास्ता भूलकर इधर आ गया। जो सारे प्यास की शिद्दत से निढाल थे, इन्होंने नसू से पानी मांगा। नसू ने सबको दूध पिलाया और सबको सैराब कर दिया। काफिले वालों ने नसू से शहर जाने का रास्ता पूछा। नसू ने इनको आसान और नज़दीकी रास्ता दिखाया। जाने से पहले ताजरों ने नसू को बहुत सारा माल दिया। नसू ने इन पैसों से वहां कुआं खुदवाया। आहिस्ता आहिस्ता वहां लोग बसने लगे और इमारतें बनने लगीं। वहां के लोग नसू को बड़ी इज्जत और एहतराम से देखते थे। रफ्ता रफ्ता नसू का आवाज़ा बादशाह तक पहुंचा। वही बादशाह जो इस शहजादी के बाप थे। बादशाह के दिल में नसू से मिलने की बड़ी इश्तियाक पैदा हुई। उन्होंने नसू को पैगाम भेजा कि बादशाह इससे मिलना चाहता है, मेहरबानी करके दरबार तशरीफ़ ले आए। जब नसू को बादशाह का पैगाम मिला, इन्होंने मिलने से इनकार कर दिया और माजरत चाही कि मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं नहीं आ सकता। बादशाह को बहुत ताजुब हुआ। इन्होंने कहा कि अगर नसू नहीं आ सकता, हम खुद इसके पास जाएंगे। जब बादशाह नसू के इलाके में दाखिल हुआ, खुदा की तरफ से मलकुल मौत को हुक्म हुआ कि बादशाह की रूह कब्ज़ कर ली जाए। इस जमाने की रस्म रिवाज के मुताबिक और बादशाह को नसू से मिलने की वजह से लोगों ने नसू को तख्त पर बिठा दिया। एक दिन नसू तख्त पर बैठकर लोगों की दाद रसी कर रहे थे
ایک شخص وارد ہوا اور کہنے لگا کہ کچھ سال پہلے میری بھینس گم ہو گئی تھی، آپ کی عدالت سے اپنی بھینس کا طلبگار ہوں۔ نسو نے کہا کہ تمہاری بھینس میرے پاس ہے، آج جو کچھ میرے پاس ہے وہ تمہارے بھینس کی وجہ سے ہے۔ نسو نے حکم دیا کہ اس کے سارے مال اور دولت کا آدھا حصہ بھینس کے مالک کو دے دیا جائے۔ وہ شخص خدا کے حکم سے کہنے لگا، اے نسو جان لو، نہ میں انسان ہوں اور نہ ہی وہ جانور بھینس ہے، بلکہ ہم دو فرشتے ہیں، تمہیں امتحان کرنے کے لیے آئے تھے۔ یہ سارا مال اور دولت تمہارے سچے دل سے توبہ کرنے کے نتیجہ ہے۔ یہ سب کچھ تمہیں مبارک ہو۔ وہ دونوں فرشتے نظروں سے غائب ہو گئے۔ اسی وجہ سے سچے دل سے توبہ کرنے کو توبہ نسو کہتے ہیں۔ ناظرین، اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، ہمیں سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے اور اسی توبہ کو توبہ نسو کہتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔